नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए राशन आदि उपलब्ध है, कहा उप निर्देशक रविंद्र रत्नाकर ने। सरदार पटेल की तस्वीर वायरल होने पर सिद्धरामैया डीकेएस की आलोचना। कलबुर्गी के पीडब्ल्यू विभाग के सहायक इंजीनियर के घर एसीबी का धावा। 10 दिसंबर को चुनाव के बाद परिषद में और हो सकते हैं वंशवाद। नवीन पटनायक के काफिले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे, दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कृषि कानूनों की वापसी का पहला कदम, कैबिनेट से मंजूरी, अब संसद में आएगा विधेयक। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। बीदर महिला बाल विभाग के उप निर्देशक रविंद्र रत्नाकर ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद अब फिर से आंगनवाड़ी खुल गए हैं। यह केंद्र सुबह 10 से 12 बजे तक संचालित रहेगा। केंद्र के लिए राशन आदि उपलब्ध है। हमारे संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड बीदर ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೈಮ್ 10-12। बीदर में लगातार पिछले 15 दिनों से सब्जी महंगाई के चरम पर चल रही है। पिछले दिनों के बिन मौसम बारिश के कारण महंगी हुई सब्जी आज तक नहीं कम हुई। आज कोई भी सब्जी 60 से 70 रुपए के नीचे नहीं है और टमाटर ने तो लोगों को लाल किया हुआ है, जो 80 से 100 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में लोगों को सब्जी की महंगाई झेलनी पड़ रही है, तो वही रसोई का बजट पर बोझ पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जिले की अधिक सब्जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने से सब्जी की कमी के कारण दाम बढ़े हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को मंच पर रखना चाहिए। वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें कांग्रेस नेता सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही आलोचना ने तुल पकड़ी है। 1 मिनट 15 सेकंड लंबे वीडियो में सिद्धरामैया और शिव कुमार को 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि के लिए बेंगलुरु में पार्टी के कार्यालय में मंच पर दिखाया गया है, जो पटेल का जन्मदिन भी है। कलबुर्गी में पीडब्ल्यूडी के एक सहायक इंजीनियर शांत गौड़ा के गुब्बी कॉलोनी के घर पर एसीबी का छापा। इसमें एसीबी के हाथ सोने के आभूषण और नकदी मिलाकर 40 लाख से अधिक जब्त किया गया है। आज जब एसीबी अधिकारी गौड़ के घर छापा मारने पहुंचे, तब शांता गौड़ ने उन्हें देखकर घबराहट में 500 के नोट ड्रेनेज में फेंके। तब अधिकारियों ने प्लम्बर की सहायता से नोटों को बरामद किया है। इस संबंध में और जांच चल रही है। कलबुर्गी से हमारे संवाददाता खुसरू अहमद की रिपोर्ट। विधान परिषद में भी उम्मीदवारों के चयन के लिए पारिवारिक संबद्धता एक महत्वपूर्ण कारक रही है। 3 प्रमुख दलों द्वारा घोषित सभी उम्मीदवारों में से 1/4 से अधिक 44 में से 12 इन पार्टियों के विधायकों या पूर्व नेताओं के रिश्तेदार है। कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों में से 6 सत्तारूढ़ भाजपा के 20 में से 5 और जनता दल एस के 1 उम्मीदवार के रिश्तेदार राज्य की राजनीति से जुड़े हैं। हाईकोर्ट ने ग्राहक के खाते से पैसे निकालने की बात स्वीकार करने वाले बैंक कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी बैंक से जुड़े धोखाधड़ी को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारी ने यह अपील कोर्ट के सिंगल जज के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कालाहांडी शिक्षक के अपहरण और हत्या मामले में सरकार की निष्क्रियता के विरोध में भाजपा समर्थकों ने बुधवार को पुरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफिले पर अंडे फेंके। घटना सरकारी अस्पताल के चौक के पास हुई, जब पटनायक मंदिर शहर में 331 करोड़ रुपए की हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के बाद भुवनेश्वर लौट रहे थे। पटनायक के काफिले में झंडे लहराने के आरोप में भाजपा समर्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस से जुड़े NSUI के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया का पहला कदम सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन कानूनों की वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी है और इसे संसद में पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को ही इन कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बिल को संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज मुंबई के एक विशेष NIA ट्रायल कोर्ट में पेश हुए हैं। बता दें कि मालेगांव विस्फोट से जुड़े मामले में मुंबई की स्पेशल NIA ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कहा कि जब भी कोर्ट उन्हें इस मामले में समन करे तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को शीत सत्र के पहले दिन 1000 लोग 60 ट्रैक्टर लेकर संसद की ओर कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, जो सड़कें सरकार द्वारा खोली गई हैं, उन सड़कों से ट्रैक्टर गुजरेंगे। हम पर पहले सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया गया था। हमने सड़क को अवरुद्ध नहीं किया था। सड़कों को ब्लॉक करना हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हमारा आंदोलन सरकार से बात करना है। हम सीधे संसद जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें आतंकी संगठन ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। गौतम गंभीर इसे लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे हैं और वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई है। DCP श्वेता चौहान ने बताया कि उनकी शिकायत पर जांच चल रही है। गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत ने जब से रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील की है, उसके बाद से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब जब रूस ने भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू की है, तो एक बार फिर से प्रतिबंधों को लेकर बात की जा रही है। अब अमेरिका ने मामले को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने मामले को लेकर कहा है कि हमने रूस के साथ भारत के हथियारों के लेन देन के संबंध में संभावित छूट पर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने आगे बताया कि काटसा का किसी खास देश को लेकर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पर बने मीम को अली गोनी ने किया शेयर। देख हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे आप। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। हरभजन सिंह का यह बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने से महज 5 विकेट दूर है अश्विन।
अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। टमाटर के दाम आसमान पर, कई राज्यों में 120 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए राशन आदि उपलब्ध है, कहा उप निर्देशक रविंद्र रत्नाकर ने। सरदार पटेल की तस्वीर वायरल होने पर सिद्धरामैया डीकेएस की आलोचना। कलबुर्गी के पीडब्ल्यू विभाग के सहायक इंजीनियर के घर एसीबी का धावा। 10 दिसंबर को चुनाव के बाद परिषद में और हो सकते हैं वंशवाद। नवीन पटनायक के काफिले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे, दागी मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कृषि कानूनों की वापसी का पहला कदम, कैबिनेट से मंजूरी, अब संसद में आएगा विधेयक। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।